नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अवध, बंगाल और मैसूर, इसके बारे में आपको बता चुकी थी कि कैसे स्वतंत्र हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है हैदराबाद। 18वीं सदी में उत्तरोत्तर मुगल काल। उत्तरोत्तर मुगल काल क्या है फ्रेंड, बता चुकी हूँ। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक आए वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे और उसी काल को उत्तरोत्तर मुगल काल कहा गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस प्रकार से होता है? जो केंद्र में शासन कर रहा है, केंद्र यानी मुगल बादशाह, जब वो योग्य नहीं होगा तो धीरे धीरे जो शासन सत्ता होगी इधर उधर की, वो क्या होगी? स्वतंत्र ही होगी। क्योंकि अपने क्षेत्र, अपने प्रांत का शासन अच्छे से चलाने के लिए लोगों को स्वतंत्र होना पड़ा और लोग स्वतंत्र होकर अच्छे से शासन भार को संभाले भी। जैसे कि मैसूर में हमने देखा हैदर अली और टीपू सुल्तान काफ़ी योग्य शासक थे। बंगाल में अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां को देख लीजिए। और हैदराबाद में हम एक नाम जानते हैं जो है चिनकलिज खां का। चलिए देखते हैं पहले ये जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ है इन्हें किस किस आधार पर बांटा गया है। तो कुछ राज्य उत्तराधिकार वाले हैं, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध था। और स्वतंत्र राज्य में मैसूर वो स्वतंत्र था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुगलों पर बहुत ज्यादा प्रभुत्व इस राज्य पर नहीं था। केरल था राजपूताना राज्य। लेकिन जब मैसूर अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है तब अंग्रेज इसकी ओर ध्यान देते हैं। और नए राज्य में मराठे थे, जो कि ये मराठे हमेशा समय समय पर पलटते रहते थे। कभी ये अंग्रेज का साथ देते थे पेशवा, और कभी मुगल शासकों का साथ देते थे, और कभी स्वतंत्र राज्य के संस्थापकों का साथ देते थे। इधर उधर ये रहते थे और इन्हीं के कारण संधियां होती थी। ये जिसके साथ मराठा निजाम पेशवा लग जाते थे वो जीत भी जाते थे और वो हार भी जाते थे। ठीक है, चलिए हैदराबाद के बारे में हम देखते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकलिज खां एक व्यक्ति है, निजामुल मुल्क इसकी उपाधि थी। 1724 में यह हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। लेकिन इसके पहले बैकग्राउंड क्या है कि हैदराबाद कैसे स्वतंत्र होता है। तो फर्रुख सियर जो था वो मुगल शासक था। ये सबसे पहले ही इसे दक्कन में 6 प्रांतों का सूबेदार बनाता है। फर्रुख सियर जो है वो मुगल शासक था। इसी के समय में बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। तो बंदा बहादुर कौन था? ये गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित थे। गुरु के बंदे इन्हें कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उसके बाद सिखों के 10वें गुरु के बाद कोई और गुरु नहीं हुए। गुरु ग्रंथ साहब को ही इन लोगों ने अपना गुरु मानकर आगे का जीवन जिया। उसके बाद क्या है कि निजामुल मुल्क इसकी उपाधि थी। बहादुर, फतेहगंज भी इसकी उपाधि थी। इसे 6 प्रांतों का सूबेदार फर्रुख सियर ने बनाया। इसका मतलब इसके अंदर योग्यता थी। इसकी कुशलता से प्रभावित होकर उसे 6 प्रांतों का सूबेदार दे दिया गया। और दक्कन के 6 प्रांतों का सूबेदार जब इसे मिला, उसके बाद ये थोड़ी दिन बाद फर्रुख सियर ने इसे मालवा का भी सूबेदार बना दिया। सैयद बंधुओं से इसकी शत्रुता थी। शत्रुता क्यों थी? वो सैयद बंधुओं से नफरत करता था। और फर्रुख सियर जो था, सैयद बंधु जो थे वो मतलब भारतीय गुट के ही थे, हिंदुस्तानी अमीर थे। दो भाई थे। हुसैन अली की निजामुल मुल्क हत्या कर देता है। और फर्रुख सियर के बाद जब रंगीला शासक बनता है तो ये सैयद बंधुओं की ही सहायता से शासक बनता है। पुनः दक्कन हैदराबाद का सूबेदार निजाम बना। जब जब निजाम की बात आएगी तो आप जानिएगा कि हैदराबाद के निजाम की बात की जा रही है। और जब पेशवाओं की बात होगी तो मतलब मराठा के पेशवाओं की बात की जा रही है। और बादशाह कहा जाता है ये मुगल सम्राटों को, नवाब कहा जाता है बंगाल और अवध के नवाबों को। ठीक है, चिनकलिज खां जो था वो 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको वजीर बनाया। वजीर जो होता था, पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मुगल सल्तनत में वजीर एक बहुत बड़ा पद होता था। राजा के बाद वजीर ही होता था। और 1723 में रंगीला की विलासिता से ये परेशान हो गया और परेशान होकर ये फिर दक्कन चला आया। क्योंकि दक्कन के 6 प्रांतों का सूबेदार तो ये था ही। मोहम्मद शाह रंगीला इसे अपना वजीर बना दिया। लेकिन रंगीला की एक्टिविटी को इसने जब देखा कि इसकी शासन सत्ता में रुचि नहीं है, ये दिन भर मदिरा और मतलब अपनी विलासिता में ही डूबा रहता है, वो उससे परेशान होकर फिर दक्कन चला आता है। उसी समय दक्कन का जो सूबेदार था वो कौन था? मुबारिश खां था। ये क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय ये आता है निजामुल मुल्क दक्कन में, पहले तो ये दक्कन का सूबेदार रहता है लेकिन बाद में फिर इसे मोहम्मद शाह रंगीला वजीर बना देता है। जब फिर ये दक्कन आता है तो वहाँ का वजीर कौन था? तो मुबारिश खां था। क्या होता है, निजामुल मुल्क जो है युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद विजित हो जाता है। और युद्ध भी क्यों होता है? क्योंकि पहले ये खुद ही दक्कन का सूबेदार रहता है और मुबारिश खां से आता है युद्ध करने के लिए ताकि फिर इसे दक्कन का पूरा सूबा मिल जाए। और इस युद्ध को कहा जाता है सूकर खेड़ा का युद्ध, क्योंकि सूकर खेड़ा के मैदान में इन दोनों का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को होता
होता है जिसमें मुवारिस खां पराजित हो जाता है और चिनकिलिच खां जो था वो युद्ध को जीत जाता है और रंगीला अंततः इसे क्या बना देता है, फिर से दक्कन का सूबेदार बना देता है। और उसी वक्त जब सूकर खेड़ा का युद्ध जीत कर ये निजामुल मुल्क आता है तो उसी वक्त उसको रंगीला आसफ जहां की उपाधि देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निजामुल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। और निजामुल मुल्क नहीं, चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने दी थी। नेक्स्ट हमारा देखिए 1725 में दक्कन की जो राजधानी है वो हैदराबाद बनाता है और मराठा शासक बाजीराव की सहायता से निजामुल मुल्क जीता था, इसीलिए मराठों से इसका संबंध अच्छा था। निजाम और मराठा के संबंध मधुर थे कुछ दिनों तक, लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ नहीं। बाद में क्या होता है, इन दोनों के बीच संधि होती है और संधि की शर्तें क्या थी कि चौथ और सरदेशमुखी कर देने का अधिकार इनके क्षेत्रों पर दे दिया जाए और कोल्हापुर के शंभू जी को आश्रय ना देने की बात, क्योंकि उस वक्त मराठों का कोल्हापुर के शंभू जी ये इन्हीं मराठों के वंशज थे, इनसे इनकी शत्रुता चल रही थी, तो उनको आश्रय ना देने की बात, यही बस शर्त थी इस संधि में। 21 मई 1748 को क्या होता है कि निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके बेटे और पोते में जंग होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से। एट लास्ट में क्या होता है कि वेले जली की सहायक संधि को हैदराबाद स्वीकार कर लेता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था। अब हैदराबाद में हमें दो लोगों का नाम याद रखना है, एक निजामुल मुल्क और एक नासिरगंज। नासिरगंज जो था ये इसका बेटा था, बहुत योग्य शासक तो नहीं था, कुछ दिनों तक शासन करता है, उसके बाद ये लोग